जय जय राम। वैसे तो गुरु पूर्णिमा का यहाँ कोई उत्सव कुछ सालों से मनाया नहीं जाता। उसके कई कारण मैंने आपके सामने रखे भी हैं। फिर भी आप सब आप रोक न सको ऐसी दृढ़ श्रद्धा से यहाँ आ जाते हैं। चित्रकूट धाम में त्रिभुवन तीर्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। वैसे जब से गुरु पूर्णिमा का उत्सव बंद रखा है, नॉर्मल जैसे मैं रोज़ यहाँ होता हूँ, 2 बार सबको मिलता हूँ, वैसे आज भी आपको इसी रूप में ही मिल रहा हूँ। फिर भी कोई प्रवचन का भी उपक्रम नहीं है, लेकिन आज मुझे हुआ कि आप ऐसे चुपचाप बैठे रहे और मैं भी कुछ न बोलूं तो ज़रा वो लगेगा। तो आप सबकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा बोलूं। आज गुरु पूर्णिमा का परम दिवस है और मैं अक्सर कहता हूँ कि गुरु के चरणों में दृढ़ भरोसा जिसका है, उसके लिए आज का दिन नूतन वर्ष है। हमारे जैसे गुरु आश्रितों का आज से नई साल शुरू होती है, इसलिए सबको साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। अब ये मुझे कुछ बोलना तो नहीं था, लेकिन आज बहुत सुबह में मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे। बहुत से विचार आए, चले भी गए, लेकिन आखिर में निर्विचार स्थिति में जो विचार आए हैं, सो में आपको कहने के लिए। विचार तो बहुत आए आज। जैसे बारिश हो रही है और नदियों में बाढ़ आती है, वैसे आज मेरी सुबह बहुत से विचारों, मैंने कोई बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया है इन विचारों को, लेकिन ये प्रवाह अखंड चालू रहा। इसका मतलब ये है कि आज मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, और वे भी आप समझ पाएंगे कि जो विचार आए वो तो जाते रहे, फिर आए गए नदी के प्रवाह की तरह। लेकिन ये सब होते हुए फिर निर्विचार स्थिति में जो बीज मैंने बोए नहीं, वो बीज पनपे। तब मुझे लगा कि ये विचार मेरे नहीं है, ये कोई दे रहा है। और ये थोड़ा दबाव भी आया मेरे पर इसी रूप में कि ये निर्विचार स्थिति से आए हुए विचार, उसको बांट देना चाहिए, ये दबाए नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ बातें आपसे करूँगा। पहली बात कि आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस में सद्गुरु शब्द 4 बार आया है। ये बहुत बार उसकी चर्चाएं हुई हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, कर्णधार सद्गुरु
दृढ़ नावा, सदगुरु मिले जाहि जम, संशय भ्रम समुदाय। उत्तरकांड, किष्किंधा कांड, बालकांड, इनमें से कुल 4 बार सदगुरु शब्द आया है। और आजकल बद्रीनाथ की कथा से मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न सतत आया और मैं भी उससे जुड़ गया। वो था कि रमण महर्षि ने कहा कि हु एम आई। आदमी को निरंतर ये अपने आप को पूछना चाहिए कि हु एम आई, असल में मैं कौन हूँ। लेकिन मेरे पास ये जिज्ञासा आई कि बापू, इसका खुलासा भी मैं शायद बद्रीनाथ में भी किया और यहाँ भी एले की कथा में भी किया कि जिज्ञासा करने वाले ने मुझे कहा कि बापू, रमण महर्षि मुझे माफ़ करें, लेकिन हु एम आई वहाँ तक पहुँचने की हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम तो ये पूछना चाहिए कि हु आर यू। हे बुद्ध पुरुष, हे सदगुरु, आप कौन हैं। हमारे जैसे लिए तो यही है, जो पहुंच गए हैं उसके लिए हु एम आई बराबर है कि को हम, जैसे उपनिषद कहते हैं। लेकिन हमारा जो लेवल है उसमें तो हमें ये परखना है कि हु आर यू। और उसके खुलासे में भी मैं बोलता रहा कि श्री हनुमान जी, किष्किंधा कांड में भगवान राम से प्रथम मुलाकात होती है तो हु आर यू ही कहते हैं। आप कौन है। को तुम श्याम लगाओ शरीरा, छत्र रूप, आदि आदि एक कही गई बातें हैं। और भगवान पूछते हैं कि मैंने तो बता दिया कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, लेकिन अब तू बता कि तू कौन है। और हनुमान जी ने अपने अंदर सोचा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और फिर उसने कहा, एक मंद, मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, वगैरह वगैरह। ये तो केवल इस विधान को थोड़ा सबल बल देने के लिए। अब मुझे आपके कौन गुरु है, आप किस सदगुरु में श्रद्धा रखते हैं, उसमें मुझे नहीं जाना है, वो आप जानो। ये आपकी बात है। उस पर मैं प्रेशर भी न करूं और उसको इग्नोर भी न करूं, ये आपकी स्वाधीनता है। लेकिन ये 4 बार सदगुरु शब्द ब्रह्म मानस में आया है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे आपसे ये बात करनी है कि हु इज माय गुरु। मुझे आपसे ये कहना है। आप आपके गुरु के बारे में आप जाने, मैं आपको छोड़े देता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा परिचय कराना है आपको कि हु इज़ माय गुरु। 4 बार गुरु शब्द है, तो मैंने राजू से पक्का, मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि हु इज़ माय गुरु, ये बराबर अंग्रेजी है ना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि फिर इतने पढ़े लिखे लोग होते, इसमें इज्जत का सवाल होता है, तो इसीलिए तो हमने कहा कि मैं मेरे फ्लावर्स को, मेरी दुनिया को, मेरी इस सुंदर कायनात को कम से कम निर्विचार स्थिति से आए विचार मैं बांटना चाहता हूँ। को ही इज़ माय गुरु। मेरा गुरु कौन है, ये मेरा पर्सनल बात है। जैसे आप किसी को परिचय देके मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है, ऐसे मेरा गुरु कौन है। तो 4 बार सदगुरु शब्द का प्रयोग है और पूर्णिमा का दिन है, तो मैं ऐसे ही विचार का प्रभाव मेरे में चला। कितने चले गए, जो बचे हैं सो मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरु कौन है, वो क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं परिचय कराऊं, आप केवल सुने। ये संबंध मेरा है, आपको केवल सुनना है। सबसे पहली बात,
मेरा गुरु, मेरा बुद्ध पुरुष, मेरा सदगुरु मेरा धर्म है। इससे अतिरिक्त मेरा कोई धर्म नहीं। ये आज मैं विधान कर रहा हूँ। जरूर सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ये हमारी परिचय, हमारी पहचान है। हम सभी धर्म को सम्मान देते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे मुरारी बापू को कहना है कि हु इज़ माई गुरु, हु एम आई, हु आर यू, सब छोड़ दो। अब मैं आपसे पर्सनल बात करता हूँ कि हु इज़ माई गुरु। तो मैं आपको चार बात बताना चाहता हूँ। मुझे विचार आया तो 2 घंटे चले, चार इतना प्रवाह। अब इसमें से कितना बचा है मुझे खबर नहीं, और जो बचा है वो ही मुझे लगा कि शायद कहने योग्य है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो पहली बात, मेरा गुरु मेरा धर्म है। इससे अतिरिक्त मेरा कोई धर्म नहीं। गुरु ही मेरा धर्म है। और गुरु वो है जिसमें सभी धर्म समाहित है, सभी धर्म उसमें होता है। तो मेरा गुरु जो है, मेरा सदगुरु जो है, वो मेरा धर्म है। मेरा सदगुरु है, वो ही मेरा अर्थ है। ये अर्थ का आप जो अर्थ लगाओ। मेरी संपदा क्या, मेरा अर्थ क्या? डॉलर, रुपया, सोना, चांदी, संपदा, वैभव नको। मेरा गुरु मेरा अर्थ है। वो है तो मेरे समान अर्थवान कोई नहीं है, मेरे समान धर्मवान कोई नहीं है। मेरा वो गुरु मेरा अर्थ है। मेरा गुरु मेरा काम है। सावधानी से सुनिएगा कि मेरा गुरु मेरा काम है। और वो काम कौन सा? जिसको लोग सेक्स कहते हैं, जिसको लोग अपनी काया को केंद्र में रखते हुए काम की बात करते हैं, वो नहीं। वो तो हम संसार में हैं, तो ये तो सब सबके जीवन में सम्यक रूप में चलता रहता है। लेकिन मेरा गुरु काम है, तब मैं कहूँगा कि वो मेरा गुरु काम है। वो किस रूप में? तो काम ही नारी पियारी जिमी। और मेरा गुरु अर्थ है, तब लोभी ही प्रिय जिमीदान। तो मेरा गुरु काम है। मेरा काम ये है कि मेरा आकर्षण, कामना में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, जो संसारी लोग समझते हैं। तो मेरा गुरु ये मेरा काम है। और ये काम ही नारी प्यारी जिमी तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग। और मेरा गुरु मोक्ष है, निर्वाण रूपम। त्रिभुवन गुरु तो साक्षात मोक्ष है। कोई ऐसा सदगुरु का आश्रय हो जाए तो उसको कभी मुक्ति की भीख मांगनी ही नहीं चाहिए। वो ही मोक्ष है। इससे अतिरिक्त कौन मोक्ष है? मेरी दृष्टि में इसके अतिरिक्त मोक्ष है ही नहीं। और जो है ही नहीं उसकी कामना करना ये मूर्खता है, ये कोई सयानापन नहीं है। तो पहली बात, 4 बार सदगुरु का उपयोग है। और वो इज माय सदगुरु, वो भी इंग्लिश में 4 शब्द है। तो ये मेरा गुरु है। मैं फील करता हूँ मेरा गुरु सदा सतयुग है। और सत्ययुग के जितने लक्षण है दुनिया में वो मैंने पाए हैं। मेरा गुरु सतयुग है, मेरा गुरु त्रेतायुग है, मेरा गुरु द्वापर युग है। और मेरा गुरु शरीर से कलयुग में था, अब शरीर से नहीं है, लेकिन कलयुग में भी है। तो मेरा चारों युग काल गणना में मेरा गुरु ही है और कुछ नहीं। और ये चारों युग के जो लक्षण हैं उसको भिन्न भिन्न रूप में कालातीत होकर देखा जाता है। तो एक चतुर्थ वो है
मेरा गुरु। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी स्वप्नावस्था क्या है, मेरा गुरु ही मेरी स्वप्नावस्था है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मुझे कभी सपना नहीं आता। ये अच्छा है कि बुरा मुझे खबर नहीं, आता ही नहीं, बहुत सालों से नहीं आता। तो अब जो आता है, भले ही कुछ ना आता हो सपना, और अब जो आता है, जो भी आता है, वो मेरा गुरु ही आता है, और कोई नहीं आता। क्योंकि भरी सराय रहीम लखी, पथिक आय फिर जाए, धर्मशाला पूर्ण बुक हो तो बाद में आए हुए मुसाफिर को कमरा नहीं मिलता। इसलिए मेरा गुरु मेरी स्वप्नावस्था है, मेरा गुरु मेरी जागृति है। मुझे कौन जगाता है, मुझे कौन जागरूक रखता है, कौन है ये वो कि कभी मोह निशा, कभी हम संसारी लोग हैं, कभी किसी न किसी विकार हमको पकड़ ले, उसी समय कौन हमको झकझोरता है कि जागो, कौन झकझोरता है। इसके अनुभव पर मैं कहता हूँ कि मेरा गुरु मेरी जागृत अवस्था है, मेरा गुरु ही मेरी सुषुप्ति है। सुषुप्ति का अर्थ है एक ऐसा विश्राम जिसमें कोई खलल नहीं, जिसमें कोई विक्षेप नहीं, वो मेरी सुषुप्ति है। और मेरा गुरु तुर्यावस्था भी है, तीनों से पार। ये जरा कठिन शब्द है, योग की भाषा है, केवल शब्द ही सुन लो। मेरा गुरु ब्राह्मण है, क्योंकि उसने मुझे रामचरितमानस जैसा परम शास्त्र दिया है। मेरा गुरु ब्राह्मण है। यद्यपि जाति वर्ण छोड़ दीजिए, हम तो साधु समाज में, तो हमारा तो कोई वर्ण होता नहीं, न हम ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कुछ नहीं, हम सीधी सी बात है। लेकिन निरंतर बैरखा लेकर ब्रह्म में ही रममाण रहना, इससे बढ़िया मेरे लिए कौन ब्राह्मण हो सकता है। तो मेरा गुरु ब्राह्मण है, मेरा गुरु क्षत्रिय है। उसने कोई शस्त्र नहीं दिया, इसने कोई मुझे लड़ना नहीं सिखाया कि ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो। लेकिन जैसे मैंने मेरी कथा में भी कहा कि मेरी दादी माँ जो अमृत माँ है, उसने मुझे संघर्ष में बहुत मजबूत करने का काम दादी माँ ने किया, और पिताजी ने, प्रभुदास बापू ने, मुझे मजबूत करने का काम इनने किया। सावित्री मान गुरु ये तो राख थे बिल्कुल, उसने मुझे बिल्कुल राख बनाया, तो ये त्रिभुवन दादा और सावित्री माँ। लेकिन अमृत माँ और पिताजी को लगा होगा कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें ऐसा राख रहना ठीक नहीं, तो जब कोई परिस्थिति आए तो मक्कम भी। ये सीख इन दोनों की है। उसने थोड़ा मजबूत भी बनाया था कि हर स्थिति में हम मुस्कुरा सकते हैं। तो मेरा गुरु ब्राह्मण है। क्षत्रिय को पड़कार के सामने, संघर्ष के सामने रणरंग धीरम होना चाहिए। तो ये भी, हाँ, ये आप कोई गलत अर्थ मत करिएगा कि बापू अपनी बात कर रहे, आपको अपना समझकर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप पराये हो तो कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि शांति रखिए। मैं इसीलिए जो मुझे बातें आई तो मैंने सोचा दे दूं। मैं वैसे भी शाम तक मेरे पास जो कुछ आता है सोने से पहले बांट देता हूँ। ये रुपेश जानता है, मेरे साथ जो कायम रहते हैं, सेवा में रहते, सबको पता है कि हमारे पास समीध और जवतल के सिवा कुछ मत रहने देना, यज्ञ के सब बांट। तो आया है तो बांट रहा हूँ, इसका कोई गलत अर्थ न करे। मैं समझ रहा हूँ कि ये बापू ने इस बार अपनी कथा कही, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये संघर्ष मुझे दो व्यक्ति ने दिया है कि इसके साथ। तो मेरा गुरु ब्राह्मण है, मेरा गुरु
इस रूप में क्षत्रिय है। और शास्त्र जैसा शस्त्र कौन है? सबसे बड़ा, मारे नहीं और तार दे ऐसा एक शस्त्र। मारे नहीं, तार दे ऐसा क्षत्रिय। मेरा गुरु वैश्य है। अब वैश्य, त्रिभुवन दादा को मैं वैश्य कैसे कहूँ? लेकिन उसने इतना मेरे पर ऋण दिया है कि मैं कभी जन्म जन्म चुका नहीं पाऊंगा। और सच्चा वैश्य वो है कि हमें कर्जे से कभी निकलने ही न दे, उऋण होने का मौका ही न दे, और मैं होना भी नहीं चाहता। इसके ऋण में रहना एक कितने फायदे की बात है। और मेरा गुरु, हमारे साधु में या तो दास शब्द लगता है, त्रिभुवन दास दादा दास शब्द लगा है। तो दास है सेवकपना, किंकरपना, सेवकाय। तो मेरा गुरु सेवक भी है। अब ये गुरु ने इतनी सेवकाई की कि आज उसने जो सेवकाई दी है, इसके द्वारा मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इत्येषाम वाङ्मयी पूजा, वाणी से सेवा कर रहा हूँ। तो ये चारों वर्ण भी है। मेरा गुरु, हु इज माय गुरु, हु इज माय सदगुरु? मेरा गुरु ब्रह्मचारी है। यस, ये ब्रह्मचारी है, निरंतर ब्रह्म में रमणा। शंकराचार्य कहते यस्य चित्ते ब्रह्मणे रमति नंदति नंदति नंदत्येव। जिसका चित्त 24 घंटों ब्रह्म में ही रममाण रहे, उसके समान जगत में कोई आनंदित हो ही नहीं सकता। तो मेरा गुरु मेरा ब्रह्मचर्याश्रम है। मेरा गुरु गृहस्थाश्रम है। मेरा गुरु वानप्रस्थाश्रम है। और मुझे कहने दो, सफेद वस्त्र में मेरा गुरु संन्यासाश्रम है। ये चारों है, सब चार है। मैं यदि मेरे जीवन को देखूं कि मैंने गुरु से क्या पाया, तो मैं कहूँगा कि मेरा गुरु मेरा नाम है। मेरा नाम मीन्स हरि नाम। मेरा गुरु नर रूप हरि, हरि का रूप है। मेरा गुरु ही मेरी लीला है। रंग अवधूत जी ने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम है गुरु लीलामृत। गुरु ही मेरी लीला है और गुरु ही मेरा धाम है। तो नाम रूप लीला धाम, वो भी मेरा गुरु है। मेरा गुरु सत्य है। मेरा गुरु प्रेम है। मेरा गुरु करुणा है। और मेरा गुरु मेरे लिए पूर्ण शरणागति है। ये है। तो हु इज माय सदगुरु? मेरा गुरु कौन? वो मैं, आपने पूछा नहीं, आपको परिचय दे रहा हूँ। जैसे कोई कहे कि मुझे बुखार आया, तो इसमें कोई आत्मश्लाघा नहीं है कि भाई मुझे 102 बुखार है। तो कोई कहे कि भाई मुझे ताव है, तो कोई आत्मश्लाघा नहीं कि अपनी प्रशंसा कर रहे। कोई कहे कि मेरा शरीर ठंडा हो रहा होगा, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा गुरु ऐसा है। इसमें कोई आत्मश्लाघा नहीं है, इसमें वो नहीं। आप जो समझो सो समझो। मेरा गुरु मेरे लिए चित्रकूट है। मेरा गुरु मेरे लिए वृंदावन है। मेरा गुरु मेरे लिए काशी है। मेरा गुरु मेरे लिए अयोध्या है। ये चारों धाम है मेरा गुरु। मेरा गुरु क्या क्या नहीं है, मैं तो शब्द लगाना चाहता हूं। गुरु गुण सर्वम खलु इदम सदगुरु, नॉट ब्रह्म। ये उपनिषद वालों का है कि सभी ब्रह्ममय है। मुरारी बापू कहेगा मेरा गुरु इदम सर्वम खलु सदगुरु, मेरे लिए वो ही है। सियाराम मैं सब जगह जानी तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने दिया है। लेकिन मैं यदि मेरी ओर से बोलना हो तो सदगुरुमय सकल जग जानी, प्रणव को प्रणाम करो प्रणाम जोरी जुग। ये सदगुरुमय ये ब्रह्मांड है। तो मेरा सदगुरु ये है।
मेरा सदगुरु ये वृंदावन, चित्रकूट, काशी, अयोध्या है। मेरा गुरु, मुझे कहने दो, ऋग्वेद है। यस, मेरा गुरु ही मेरा वेद है। इसलिए मैं किताबें कम पढ़ता हूँ। उसने एक परम किताब पढ़ा दी, काफ़ी है, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेरा गुरु आदि ऋग्वेद है, और पुरोहित को भी हम गुरु कहते हैं। जैसे एले में मैंने आचार्य देवो भव कथा कही, तो पुरोहित जो है, कुल पुरोहित को आचार्य कहते हैं, वो भी गुरु माने जाते हैं। तो अग्नि मिले पुरोहिता, ऋग्वेद का पहला मंत्र है कि अग्नि मिले पुरोहितम। तो मेरा गुरु ऋग्वेद है। दादा के संगीत का ज्ञान बहुत था, सुर का और तार का ज्ञान, ताल का ज्ञान बहुत था। कभी मैंने गाते नहीं सुना। एक बार राम जन्म हम राम जी मंदिर में मनाते थे, मैं छोटा था, तो दादा तो अंदर नहीं आते थे, मंदिर के कोने पर बैठे बैठे बैरखा। तो अचानक मुझे लगा कि मैं ज़रा छोटा था उस समय, तो बाहर गया, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार दादा को गाते सुना, अकेले अकेले रोते रोते, भय प्रगट कृपाल। उसका राम कोई बिलक था, उसकी अयोध्या कोई बिलक थी। हाँ, तो वहाँ वो, तो उसका गाने का, सुर का, स्वर का, ताल का बहुत ज्ञान। इसलिए मैं कहूँगा मेरा गुरु सामवेद है, ये सामवेद है। मेरा गुरु यजुर्वेद है, साक्षात यजुर्वेद है। और मेरा गुरु मेरे लिए अथर्ववेद भी है। मेरा गुरु ब्रह्मा है, मेरा गुरु विष्णु है, मेरा गुरु शंकर है, और मेरा गुरु साक्षात परब्रह्म है। वहाँ तक की यात्रा, जो जो हमारे प्रचलित शब्द है, ये कुछ मेरे अनुभव में विशेष रूप में उतर रहे हैं। तो ये इस गुरुमय ही मुझे मैं कई समय से कह रहा हूँ कि मैं राम कथा थोड़ी कथा कह रहा हूँ, मैं राम को नहीं गा रहा हूँ, मेरे गुरु को गा रहा हूँ। ये मेरा प्रसिद्ध विधान है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ। तो मेरा गुरु ही मेरी बाल्यावस्था है, मेरा गुरु ही मेरी युवावस्था है, मेरा गुरु ही मेरी प्रौढ़ अवस्था है, और मेरा गुरु ही जिसको वृद्धत्वम जरसा विना कहते हैं, यही वृद्धावस्था है, यानी प्रौढ़ता, परिपक्वता, ये गुरु है। मेरा गुरु रामचरित है, सदगुरु ज्ञान विराग, मेरा गुरु रामचरित है। मैं कृष्ण की कथा स्वतंत्र रूप में नहीं कहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि कृष्ण की कृष्ण चरित्र मेरी राम कथा में आता है, तो मेरी स्थिति क्या होने लगती है। मेरा गुरु कृष्ण चरित्र है, मेरा गुरु शिव चरित्र है, ये मेरे गुरु हैं। और मेरा गुरु दुर्गा चरित्र है, सीता या तो सती अथवा तो मातृ चरित्र, मेरी माँ, ये मेरा गुरु है। तो ये चारों भी मेरे गुरु है इसी रूप में। तो ये और चार, मेरा गुरु माँ है, मेरा गुरु पिता है, मेरा गुरु दादा तो है ही, और मेरा गुरु उससे भी आगे ध्यान स्वामी बापा है। ये चार मेरे इस रूप में भी। तो मेरा गुरु कौन है उसका थोड़ा परिचय। हाँ, मेरा ये जो फ़ोन है ये किस कंपनी का है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि नोकिया का है, इसमें और कोई कुछ नहीं है। ये ग्रीन इंक की जो, ये मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मत समझना इसको। हाँ, कि ये मेरा जो ये सब नैपकिन है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है, तो मैं इसी रूप में गुरु मेरे लिए क्या है, सो मैं आपको कह रहा हूँ बिना पूछे। आपने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे हुआ कि मैं बोल दूँ। तो मेरा गुरु
ये है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा, और दूसरी 4 वस्तु है। मुझे कहने दो, मेरा गुरु मेरा स्वार्थ है, मेरा ही है। आप लूट लो, आपकी मौज, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये मेरा है, ये मेरा अंगत मास्टर है, ये मेरे लिए ही आया था मानो, और वेट किया होगा। तो मेरा गुरु मेरे लिए, ये मेरा स्वार्थ है। जैसे तुलसी का स्वार्थ है स्वांतः सुखाय, वैसे मेरा गुरु मेरा स्वार्थ है। मेरा गुरु ही मेरा परमार्थ है। इसके समान कौन परमार्थ है? मेरा गुरु ही मेरा परमार्थ है, और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा गुरु ही यथार्थ है, और कोई जरूरत नहीं। ये यथार्थ है, जैसा होना चाहिए वैसा है, तो ये यथार्थ है। इसमें कोई कुछ इधर उधर की बात नहीं आ सकती। और मेरा गुरु ही, जब किसी भी आश्रित के लिए, किसी भी के लिए, उसको सभी समस्याओं का एक भावार्थ है, एक समाधानार्थ है, अथवा तो सभी समस्याओं का उत्तर है। ये भी मुझे मेरे गुरु के परिचय, सद्गुरु के परिचय में आपको कहना है कि ये है। और बात ये भी है कि मेरा गुरु कौन है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा गुरु भूतकाल नहीं है, मेरा गुरु भूतकाल नहीं है, मेरा गुरु अतीत नहीं है, पास्ट नहीं है, न मेरा गुरु भविष्य है। मेरा गुरु है, न भूतकाल है, न मेरे लिए भविष्यकाल है, ये वर्तमान है। और वर्तमान शब्द भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सालों पहले, अथवा तो कभी कभी अभी भी कथा में एक विधान करता हूँ कि गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, गुरु तो व्यक्तित्व है। अरे गुरु व्यक्तित्व भी नहीं है, गुरु तो अस्तित्व है। ये सब मेरे कुछ विधान है, बीच बीच में मैं बोल देता हूँ। आज मुझे ये भी कहना है कि मेरे लिए मेरा गुरु तीनों नहीं है। सावधान। पहली बात तो है कि मेरे लिए मेरा गुरु व्यक्ति नहीं है ही नहीं। ये सगुण में निर्गुण था, ये निराकार में साकार था, ये बिल्कुल निराकार, ये व्यापक मेरे लिए व्यक्ति बनकर आया था, मेरे लिए व्यक्तित्व बनकर आया था, मेरे लिए पूरा कायनात बनकर आया था। तो अब मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि मेरा गुरु व्यक्ति नहीं है। अब दादा आपने तो देखा नहीं, मैं ये कोई व्यक्ति है ऐसा कभी उसने आभास नहीं देने दिया कि मैं इसका दादा हूँ, प्रभुदास बापू का मैं बाप हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। कभी एक व्यक्ति के रूप में परिचय होने ही नहीं दिया। मैं कैसे कहूँ कि ये व्यक्ति है? और व्यक्तित्व कहाँ था? व्यक्तित्व में तो आदमी में जड़जमक होती है, कुछ ऐसा दिखाओ। दादा तो बिल्कुल सिंपल से भी सिंपल शब्द भी लगाना नहीं चाहिए, ऐसे बैठे रहते हैं। कोई इतना कोई प्रभावक व्यक्तित्व हो, ये कुछ नहीं। आत्मवैभव की बात और है, लेकिन कोई व्यक्तित्व के रूप में वो ऐसा नहीं है। तो मेरा गुरु व्यक्तित्व भी नहीं, और मेरा गुरु अस्तित्व भी नहीं है। क्योंकि वो जो सत्य प्रेम अने करुणा ये त्रणेय त्रिभुवन छे, एवी जो पद प्रणव एમાં उसने कहा है उसमें कि जिसके नख की ज्योत में सूरज का तेज झांका है। ये बड़ा न्याय दिया। अस्तित्व नहीं है दादा, मेरा गुरु अस्तित्व तो न ये व्यक्ति है, न वो व्यक्तित्व है, न वो तो है क्या? खाली है।
उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्तित्व नहीं है, गुरु अस्तित्व, गुरु खाली है, बस है, आगे पीछे कुछ नहीं, ये छह बस। तो मैं ये है, तो न ये भूतकाल है न भविष्य है, वर्तमान में भी वर्तमान है ऐसा नहीं, खाली है, खाली है। दिखाई दे तो भी ठीक है, न दिखाई दे तो भी ठीक है, जरूर है। वो किशन बिहारी नूर साहब का कि कुछ शब्द, हाँ, कि यहाँ कोई आया भी है और ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पे उजाला है बहुत। तो ये हम महसूस करते हैं कि मेरा गुरु ये है, तो ही इज़ माई गुरु, वो इज़ माई सदगुरु। उसके लिए आज बहुत विचार आ रहे थे, बहुत विचार आ रहे थे, बहुत। क्या उसकी अवस्था थी, क्या थी, ये मेरे लिए है। सबको अपनी माँ प्रिय लगती है, बाप प्रिय लगता है, अपना भाई बेटा बंधु सखा सब अपना लगना ही चाहिए। तो मुझे अपना मेरा गुरु इतना प्रिय लगे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कहाँ आपको बुलाता हूँ कि मेरे गुरु की पूजा करने आओ, मेरी उसकी आरती उतारने आओ, उसको कोई भेंट धरने आओ, ये तो नहीं। लेकिन आप आए हैं, तो आप आए हैं तो मुझे लगा कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ आप आते हैं तो ज़रा ये भी परखो कि मेरा गुरु मेरी निगाह में क्या है, मेरे लिए ये तत्व क्या है। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि बहुत कुछ है, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया कि सर्वम खलु इदम सदगुरु। ब्रह्म छोड़ो, सिय राममय नहीं, सदगुरुमय। सब जग जानी करऊ प्रणाम, जोरी जुग पानी। तो कई अर्थों में मुझे दादा का उसका अनुभव, उसकी महिमा जो कुछ कहो, ये मेरी समझ में उतर रही है। तो कुछ बातें मुझे ऐसे ही आपके सामने कहनी थी कि थोड़ी बातें मैं इस बहाने थोड़ा वार्तालाप करूँ। इसको बहुत गंभीरता से भी मत लेना, इसको भूल जाना, जो सुना है उसको निकाल देना, खाली गंभीरता से मत लेना, एकदम लाइट। मेरे लिए है ये सब, ये सब आप अपनी जानो, ये कालातीत है, न भूतकाल न भविष्यकाल न वर्तमान काल। कोई भी सदगुरु ये हमेशा कालातीत होता है। तो कई रूप में मुझे जो गुरु की महिमा समझ में आई सो आपके सामने। मेरा गुरु गंगा है, मेरा गुरु यमुना है, मेरा गुरु सरस्वती है, मेरा गुरु साक्षात प्रयाग है। क्या नहीं है ये सब, क्या नहीं है। तो इन चार बातों में मैं आज थोड़ा व्यस्त रहा सुबह सुबह, तो फिर लगा कि मैं आपके सामने ये बातें कुछ पेश करूं। काश आपको इससे कुछ फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो आप सब आए। गुरु पूर्णिमा के यद्यपि कोई उत्सव नहीं है, लेकिन बिना उत्सव का उत्सव है ये हृदय से अघोषित उत्सव है। मैं दिल से कहता हूं कि कोई कार्यक्रम नहीं और योजना करके कोई योजना नहीं है। ये बिल्कुल जैसे आपको मूड आए आप कुछ बोले, मुझे मूड आए मैं कुछ बोलूं या तो न भी बोलूं, ऐसे अघोषित ये उत्सव है। मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा गुरु मेरे लिए आषाढ़ महीना है, गैगुर आषाढ़, निश दिन बरसत नयन अवारे, निरंतर गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये मेरा अनुभव है कि मेरी दो आँखें सावन भादो मास है,
जो तुलसी कहते। तो मेरा गुरु मेरे उमड़ घुमड़ कर आने वाला आषाढ़ महीना है। मैं जिस शिवलिंग की अभिषेक करता हूँ उसका नाम मैंने रखा है त्रिभुवनेश्वर। तो मेरा गुरु सावन है। सावन तो महादेव का महीना, मेरा गुरु वो है। और पिताजी के पिता तो ये पितृ परंपरा में आए ना दादा, तो पितृ तर्पण का महीना मेरा गुरु मेरे लिए भाद्रपद है। और मेरा गुरु दुर्गा पूजा के लिए आसो की नवरात्रि है, अश्विन नवरात्रि। तो ये भी 4 महीना यही मेरा चातुर्मास है, यही मेरा चातुर्मास है। अब तो सब सन्यासी भी 2 महीने का चातुर्मास कर रहे हैं, एक जगह बैठ जाएंगे। ये पहले के समय में जब वर्षा होती थी तो कहीं आना जाना मुश्किल था, तो ये प्रैक्टिकल निर्णय लिया गया था कि भाई राजा भी एक जगह बैठ, क्योंकि किसी का राज्य में जाना चढ़ाई करना संभव नहीं यातायात में। व्यापारी भी इस जहाँ जिस देश में वहाँ चातुर्मास रह जाता था, क्योंकि यातायात का कोई उपाय नहीं था। और सन्यासी भिक्षु तापस बनिक भिखारी गोस्वामी जी कहते हैं, वो एक जगह बैठ जाता है, यदि घूम नहीं सकते सन्यासी एक जगह। तो अब महापुरुषों ने बड़ी राहत कर दी कि 2 महीने का चातुर्मास कर दिया। तो मौन, अब मैं 4-5 दिन में मौन हो जाऊँगा, कथा तो बोलूँगा, कथा जरूर अब 2 महीने के लिए। तो ये मेरा चातुर्मास है, लेकिन मेरा चातुर्मास रोज है। ये मेरी गुरु पूर्णिमा, हर राम कथा मेरी गुरु पूर्णिमा है यार। संगीतमय, नृत्यमय, रास, मौज में यही मेरी रोज मेरा नूतन वर्ष है, रोज मेरी राम कथा गुरु पूर्णिमा है। तो अब मैं 2 महीने तक कथा में बोलूँगा। जिसको कोई प्रवचन की छूट आ गई थी दे दी कार्यक्रम, वो अटेंड करूँगा। तुलसी जयंती में बोलूँगा, बाकी सबको सुनूँगा। और कथा तो करेंगे। मौन का अर्थ मैंने किया है। मौन मानी क्या? मौन का स्पेलिंग क्या? MAU 4 अक्षर का। ये बराबर है ना? पाको इज्जत का सवाल है प्लीज। एम का मैं अर्थ करता हूँ मोमेंट। मोमेंट, हर मोमेंट, प्रत्येक मोमेंट, ऑलवेज। ए मीन ऑलवेज, हमेशा प्रत्येक पल को पकड़ना, जीना, उत्सव मनाना। प्रति मोमेंट, प्रत्येक, एवरी मोमेंट, ऑलवेज यू। और हमारी पल यूनिवर्सल हो, वैश्विक हो, और एन नेचुरल हो। जब हमारी एक एक पल कायम के लिए वैश्विक हो, और वैश्विक बनाने में उसका कोई प्रयास न हो, नेचुरल हो, ये मेरा मौन का मकसद है। इसलिए बोलूं तो भी मौन है, न बोलूं तो भी मौन है। मेरी प्रत्येक पल हमेश के लिए विश्व कल्याण के लिए है, और वो कोई प्रयास नहीं, ये नेचुरल है। इसलिए मेरा मौन का अर्थ है। हाँ भाई क्या? अब ये पाठ आप रखना है, तो मैं तो ऐसे विचार आया तो आपको कह दिया। तो आप सभी को, आप आए हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। और अब मैं कहूँगा कि आप ऐसी व्यवस्था की कि बारी बारी से खड़े होकर के पास हो जाए। बारिश का वो है, और आप प्रसाद लेकर जाइएगा जैसा आप कार्यक्रम है। कई लोगों ने मुझे कहा कि दोपहर को तो हम निकल जाने वाले ही हैं, तो मुझे भरोसा हो गया। वो एक शेर नहीं कहे, वो आदतन वादा करते रहे, मैं आदतन भरोसा करता रहा। ऐसा एक शेर है कि आदतन हर वक्त वचन देता है कि वो इसकी आदत है, कहा जा आऊँगा, और मैं आदतन भरोसा करता रहा। तो आप सबने कहा है तो शायद आप जाएंगे, न जाए तो ज़रूर रुके, बाप का घर है, ज़रूर आप।
आप रुक सकते हैं, लेकिन अभी तो आप प्रणाम करके जाइएगा। प्रसाद यहाँ भी ले सकते हैं, गुरुकुल में भी ले सकते हैं। और आज बस इतनी कुछ बातें उमड़ रही थी तो मैं आपसे बहुत लाइट मूड में, बहुत मैंने मेरा दादा को जो महसूस किया। और मूल बात तो ये गुनती थी ना, हु एम आई और हु आर यू, ये दो कथा से उमड़ घुमड़ रही थी। तो इसलिए कहा कि मैं ये कहूँ कि हु इज़ माई सदगुरु, उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर की। आप सदा ऐसे ही प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, और जब जब समय मिले कथा सुनते रहे, घर का दायित्व भी निभाते रहे और मुस्कुराते हुए मौन रखिएगा। बाकी तो आपको जो करना सो करो। इतना ही कहकर पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। और हाँ, आज के दिन विश्व में जितने आचार्य हुए हैं, जितने हैं, जितने होंगे, दादा आचार्य नहीं है, ये तो है, न था, न होंगे, न है, केवल है। तो जितने आचार्य हुए हैं, है, आते रहेंगे। हम सब मिलकर चित्रकूट धाम में हनुमान जी की साक्षी से इन सभी आचार्यों को प्रणाम करें। गुरु पूर्णिमा के दिन उनके चरणों में अपना सर झुकाएं। इतना ही कहकर मैं मेरा बोलना आप बंद करूँगा। आप थोड़ी 15 मिनट अभी ऐसे ही बैठिएगा, फिर हम शुरू करेंगे ऐसे ऐसे लाइन में। तो और दूसरी बात, प्लीज़ आप कोई वस्तु यहाँ रखना मत, प्लीज़ ना, केवल समीध लाए हो तो समीध रख देना। बाकी आज भीड़ भी होती है, कुछ साइन कराना, ये कराना, ये प्रसाद सब आप ले लेना। यहाँ आ गए तो ये प्रसाद हो गया है। आप जहाँ कोई वस्त्र लें, कुछ भी चीज़ वस्तु प्लीज़ नहीं लाइएगा। बस आप आए तो बस वही सबसे बड़ा आपके मेरे लिए उपहार है। तो आप आए। पुनः एक बार हरि नाम का 1 मिनट संकीर्तन भाव से और भीतर से। तो हरे राम 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 सीता राम राम राम। धीरे 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 शांति से। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। रामचंद्र भगवान प्रिय हो। बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो। सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। हाँ, कुछ बातें ऐसे स्मरण में आई तो नीलेश कहता है कि ये भी रिकॉर्ड हो जाए। मेरा गुरु मेरे लिए शंकराचार्य है।
मेरा गुरु मेरे लिए रामानुजाचार्य है, और रामानंद इसमें आ जाते हैं। मेरा गुरु मध्वाचार्य है और मेरा गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य है। ये सभी आचार्यों का एक स्वरूप है। मेरा गुरु जैन भी है, सहज, जो जैन परंपरा है। मेरा गुरु सूफियों की परंपरा है, जैसे रूमी की, और जो सूफी संत हुए, नाचो गाओ ध्यान करो, ये सब जो सूफियों की पद्धति है, तो ये भी मेरा गुरु है। और बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर अपना एक तारा, मेरा गुरु ये बाउल भी है। और जैसे गिरनारी साधुओं को, हम मार्गियों को रुखड़ कहते हैं, तो मेरा गुरु रुखड़ भी है। मेरा गुरु मेरी कविता है। कविता को गुरु समझना चाहिए साहित्य में। कई लोग महासाहित्य है, महान रचना है, तो ठीक है, यद्यपि शंकराचार्य की कविताएं गुरु है। ये तुलसीदास जी का रुद्राष्टक हमारा गुरु है। कविता गुरु है। मैं कविता को गुरु पद देता हूँ, ये मेरी दृष्टि में, इसलिए मैं कविताएं सुनता हूँ, कविता से प्यार करता हूँ। ये मेरा गुरु से प्यार करना है। एक गज़ल से प्यार करना मेरा गुरु से प्यार करना है। एक शेरो शायरी से, तो मेरा गुरु कविता है। मेरा गुरु जासु वचन रवि कर निकर, मेरा गुरु सूर्य है, सविता जिसको कहते हैं। और गुरु तो बहता है निरंतर, एक प्रवाह में नहीं, लास्ट कथा में भी गुरु प्रसाद है, गुरु प्रवाह है, निरंतर बहता है। वंदे, ऐसी प्रवाही परंपरा जैसे मैं कहता हूँ। तो ये सविता भी है, सरिता भी है, मेरी कविता भी है, और मेरा गुरु मेरी निजता है, मौलिकता है। तो ये भी तिहाई थी, तो फिर एक बार तिहाई। मेरा गुरु शून्य है और मेरा गुरु पूर्ण है। मेरा गुरु शेष है और मेरे लिए मेरा गुरु सविशेष है। इससे भी आगे शून्य मानो तो गुरु शून्य लगता है, पूर्ण मानो तो लगता है कि इससे आगे कुछ नहीं, और शेष सार है जो बचा हुआ है, आखिरी शेष जो रकम है। और ये सबों के ऊपर वो सविशेष है, तीनों से ऊपर।